नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आप सभी का जितने भी भाई बहन लाइव हैं सबका तहे दिल से स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। फिर से 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ साथियों। आप अपने आप को चेक करिएगा कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कितने के आंसर आपके सही होते हैं। ये जो 20 क्वेश्चंस हैं साथियों वो उत्तर प्रदेश लेखपाल, उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा और सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई आदि एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है साथियों, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी, आपको बता देना है। चलिए बता दीजिए साथियों, चलिए बताइए, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक लड़ी गई थी, आपको बताना है। 16 दिन, 18 दिन, 20 दिन या फिर 24 दिन। चलिए बताइए, बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, आपको जल्दी से बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, 18 दिनों तक लड़ी गई थी साथियों। कितने दिनों तक लड़ी गई थी? 18 दिनों तक। ठीक है साथियों, कितने दिनों तक? 18 दिनों तक लड़ी गई थी। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कुल 18 दिनों तक लड़ी गई थी साथियों। यह युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य कुरु साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप कॉपी पेन लेके लिख भी सकते हैं अगर जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। ऋग्वेद में किस देवता की सर्वाधिक महत्व का वर्णन है, बताना है आपको साथियों कि ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन है, आपको बता देना है साथियों। चलिए बताइए, बताइए इसका सही। चलिए बताइए कि ऋग्वेद में किस देवता के महत्व का सर्वाधिक वर्णन है या जिसके महत्व के बारे में सर्वाधिक बार बताया गया है, आपको बताना है साथियों। वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव। चलिए बताइए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जितने भी भाई बहन लाइव हैं उनके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्टार लगा दे रहे हैं। आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं साथियों, अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋग्वेद में किस देवता का सर्वाधिक महत्व का वर्णन किया गया है, सर्वाधिक बार उनका उल्लेख किया गया है। चलिए बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। वरुण, इंद्र, अग्नि या शिव। बता दीजिए कौन से देवता का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। इंद्र देवता का सर्वाधिक बार वर्णन किया गया है। कितनी बार साथियों? 250 बार। कितनी? 250 बार साथियों वर्णन किया गया है। कौन से देवता का? इंद्र का वर्णन किया गया है साथियों। और 200 ऋचाओं की रचना की गई। उसके बाद साथियों इंद्र के लिए कितना है साथियों? 250 तथा अग्नि के लिए साथियों 200। 250 इंद्र के लिए है, 200 किसके लिए है साथियों? अग्नि के लिए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, कौन थे, आपको बताना है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे साथियों, आपको बताना है। चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए बता दीजिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? महर्षि जैमिनी, स्वामी रामदेव, महर्षि पतंजलि या महर्षि अरविंद। बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, महर्षि पतंजलि। योग दर्शन के जनक या प्रवर्तक कौन थे साथियों? महर्षि पतंजलि। कौन थे? महर्षि पतंजलि साथियों। न्याय दर्शन के कौन थे साथियों? न्याय दर्शन के कौन थे? गौतम। न्याय दर्शन के कौन थे साथियों? गौतम। ठीक है, और सांख्य दर्शन के? सांख्य के कपिल। सांख्य दर्शन के साथियों कपिल थे। ठीक है, और मीमांसा के जैमिनी और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी साथियों, ये आपको बताना है। चलिए, दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी, यस आर राव, आर एस बिष्ट। चलिए बता दीजिए, चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये ग्राम विकास अधिकारी वीडियो के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये साथियों। ठीक है, वीडियो के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है साथियों, वीडियो के एग्जाम में, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। लोथल की पूछ रहा है साथियों, लोथल क्या। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों, क्या होगा इसका सही जवाब होगा? इसका सही जवाब होगा सी साथियों। क्या होगा? यस आर राव।
ठीक है साथियों, क्या होगा? सी, यस आर राव इसका राइट आंसर होगा साथियों। इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, यस आर राव, जिनको रंगनाथ राव भी बोलते हैं साथियों, रंगनाथ राव भी बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने लोथल की खोज की थी साथियों। किसने? लोथल में खुदाई की खोज की थी साथियों। और जबकि दयाराम साहनी ने क्या किया था साथियों? हड़प्पा नगर की खोज की थी। और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन साथियों, प्राचीनतम वेद कौन सा है? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही आसान है। अगर आपको नहीं पता है तो मतलब हिस्ट्री का ज्ञान थोड़ा सा जरूर कम है। चलिए बताइए, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है या सामवेद? बताइए क्या होगा सही जवाब? अब जल्दी से बता दीजिए, प्राचीनतम वेद कौन सा है आपको बता देना है। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, ऋग्वेद। कौन सा है साथियों? ऋग्वेद है। प्राचीनतम वेद कौन सा है साथियों? ऋग्वेद है। ठीक है, और ऋग्वेद में कितने मंडल हैं साथियों? 10 मंडल है, 1028 सूक्त हैं, एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। और ये रहा अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आपको बता देना है। चलिए, उपदेश की बात हो रही है और भगवान बुद्ध की बात हो रही है साथियों। पहला उपदेश कहाँ दिए थे आपको बताना है। चलिए, झांसी, बोधगया, कौशाम्बी या फिर सारनाथ? चलिए बता दीजिए। चलिए, सुना सा लग रहा होगा ये क्वेश्चन और आता भी होगा, और मुझे आशा है कि आप जरूर इसका राइट आंसर बता देंगे। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? इसका सही जवाब होगा डी साथियों। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ में। कहाँ दिया था साथियों? सारनाथ। और सारनाथ कहाँ है? बनारस में साथियों। और वहीं पे उन्होंने 5 ब्राह्मणों सन्यासियों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? बताइए, गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? जब गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद, जिन, बुद्ध, ज्ञान या फिर बोधि? चलिए बता दीजिए क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों, गौतम जी को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो इनको बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा साथियों। ठीक है, और ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था साथियों? बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी साथियों। और इनके बचपन का नाम क्या था? चलिए बता दिए, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है साथियों, क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बता देना है। त्रिपिटक, चलिए, जैनियों से, बौद्ध से, सिखों से या फिर हिंदुओं से? त्रिपिटक इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर आपके पास कापी पेन है, नोटबुक और पेन है तो इसको नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? आपको बता देना है। ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, बौद्ध धर्म से संबंधित है साथियों। त्रिपिटक ये बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है साथियों। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया है। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक या और तथा अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक में बांटा गया है साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन कराया था? चलिए बता दिए साथियों, वह स्थान, वह पवित्र स्थान जहां पे हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन करवाया था, आपको बता देना है। चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? काशी, प्रयाग, अयोध्या या फिर सारनाथ? चलिए, ए, बी, सी या फिर डी? चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, प्रयाग। ठीक है साथियों, कहाँ पे? प्रयाग में। ठीक है, जहाँ पे हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? आपको बता देना है। चलिए बताइए पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? आपको बताना है। महावीर, ऋषभ, पारसनाथ या फिर पद्मनाथ? बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा साथियों बी, ऋषभ। पहले जैन धर्म तीर्थंकर कौन थे साथियों? ऋषभ थे। ऋषभ पहले जैन तीर्थंकर थे साथियों। ठीक है,
और 24वें कौन थे साथियों? 24वें महावीर स्वामी। 24वें कौन थे साथियों? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी थे कौन से नंबर के? 24वें नंबर के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है साथियों, कभी कभी पूछ लेता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। किस शासक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी? आपको बता देना है। चलिए, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? चलिए साथियों, चलिए कभी भी निराश नहीं होते ज़िंदगी में साथियों, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी बदल सकती है, इसलिए निराश मत होइए। अपना जो कर्म है, अपना जो लक्ष्य है, उसको देखते हुए अपनी स्टडी करते रहिए। चलिए बताइए, तो इसका सही जवाब क्या होगा साथियों? पूछ रहा है तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी साथियों? इसका राइट आंसर होगा बी साथियों, गयासुद्दीन तुगलक। किसने किया था साथियों? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, लोदी वंश का किसने किया था साथियों? बहलोल लोदी। ठीक है, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और सैयद वंश का खिज्र खां। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। राजा बिंबिसार के दरबार में कुछ प्रसिद्ध चिकित्सक, उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम बताइए जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चलिए, अजातशत्रु, सारिपुत्र, जीवक या राहुला। बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब क्या होगा? चलिए साथियों बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, जीवक। उस चिकित्सक का क्या नाम था? जीवक साथियों। हरेक वंश के शासक बिंबिसार के दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक निवास करता था। उसे बिंबिसार ने भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक के रूप में उसकी सेवा के लिए भेजा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। ये रहा अगला क्वेश्चन। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? बताइए। आज लेवल थोड़े से टफ है साथियों, और देखना है कि कितने सही होते हैं आपके। चलिए बताइए, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? आपको बताना है। चलिए, अजातशत्रु किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, वसुमित्र। बता दीजिए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है साथियों। चलिए, ए, बी, सी या फिर डी। इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे साथियों। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे साथियों, और उन्होंने व्याकरण की प्रसिद्ध रचना महाभाष्य की रचना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? आपको बता देना है। सांची का स्तूप साथियों जो मध्य प्रदेश में है, वो किस काल से संबंधित है? आपको बताना है साथियों। कुषाण काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल या फिर मौर्य काल। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा साथियों डी, मौर्य काल से संबंधित है साथियों। बृहद सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था साथियों। ठीक है, सांची मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। वह कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है साथियों। चलिए, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है। चलिए, तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य या फिर संस्कृत साहित्य। चलिए, कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? आपको बताना है साथियों। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों। तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य के रूप में क्या है साथियों, ये प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। खिज्र खां ने निम्नलिखित में से किस राज्य वंश से संबंधित था? चलिए, खिज्र खां साथियों पूछ रहा है किस राज्य से संबंधित था, आपको बताना है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश या फिर शाह वंश। बताइए, खिज्र खां की बात की जा रही साथियों। चलिए बताइए, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों क्या होगा, सी साथियों, खिज्र खां सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक साथियों कौन था? खिज्र खां ही था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे पर स्थित है? आपको बता देना है। चलिए बताइए, विजयनगर राज्य
किस नदी के किनारे पे स्थित था आपको बताना है साथियों। चलिए, गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा। चलिए साथियों, ये आ चुका है साथियों, ये 2016 नेकपाल की वैकेंसी में साथियों ये आया था पेपर में। ठीक है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित है साथियों। बीएचयू बीएड में भी ये क्वेश्चन मिल चुका है साथियों। ठीक है, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है साथियों। चलिए, गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा। चलिए बताइए, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी। क्या होगा? सी साथियों, तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर राज्य स्थित है साथियों। ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी साथियों? हरिहर और बुक्का 1336 ईस्वी में साथियों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं आपको बता देना है साथियों। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध हैं आपको बताना है साथियों। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। बता दीजिए ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका सही जवाब होगा साथियों बी, अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद इनका नाम है साथियों, और ये अकबर नाम से फेमस हैं। ठीक है, चलिए, नसरुद्दीन मोहम्मद किसका नाम है बताइए? हुमायूं का साथियों। ठीक है, और नसरुद्दीन बेग मोहम्मद किसका नाम है? जहांगीर का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों अगला क्वेश्चन। इनमें से किसने भूमि को मापने की व्यवस्था प्रारंभ की थी आपको बता देना है। चलिए, बहादुर शाह, शेर शाह, शाहजहां या अकबर। चलिए, ये भी आ चुका है साथियों, ये भी आ चुका है लेखपाल की परीक्षा में, ये भी आ चुका है साथियों। ठीक है, चलिए बताइए 2015 में साथियों। चलिए बताइए, इनमें से किसने भूमि को मापने की व्यवस्था प्रारंभ की थी आपको बताना है साथियों। चलिए साथियों बताइए, तो इसका सही जवाब होगा बी साथियों, शेर शाह सूरी साथियों, जो सूरी वंश का संस्थापक था साथियों, और इसने ही भूमि को नापने की या मापने की व्यवस्था सबसे पहले स्टार्ट की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों लास्ट का क्वेश्चन, और आप अपने आप को चेक किए होंगे साथियों कि कितने आपके सही हुए होंगे। थोड़े से क्वेश्चन टफ हो सकते हैं साथियों, क्योंकि सारे क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड थे साथियों। चलिए, मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था आपको बता देना है। चलिए, अकबर, शाह आलम, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या फिर डी। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए आप। तो इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या होगा आप जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, अकबर और शाह आलम दोनों ने साथियों अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। इंपॉर्टेंट है साथियों। ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो साथियों एक लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। शेयर कर सकते हैं साथियों, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। और इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे शाम को मैं 20 क्वेश्चंस लेके आता हूं साथियों, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में बहुत ही मदद करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, गरीबों का और अपने माता पिता का सम्मान जरूर करिएगा। ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।